नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश का किसान दिन रात सर्दी गर्मी धूप छांव में मेहनत कर अपने परिवार और देश का पेट भरता है। जो किसान देश की परवाह करता है, क्या उस किसान को उतनी सुविधाएं मिल पाती हैं? प्रदेश में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली की किल्लत से भी सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ बिजली ही नहीं, लेबर की समस्या भी किसान के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि आज के व्यापक स्तर पर धान की रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है। एक दिन में बड़ी मुश्किल से ही एक खेत तैयार होता है। अगले दिन अगर उसमें पानी ना आए तो वो भी सूख जाता है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें कम से कम 10 घंटे या फिर 12 घंटे तक बिजली जरूर मिले, ताकि धान की रोपाई सही ढंग से हो सके। और पिछले कई सालों में आपने देखा कि किसानों को खाद की किल्लत से भी दो चार होना पड़ा। किसानों को खाद वक्त से नहीं मिलती है, जिसके चलते किसान अपने खेतों में खाद नहीं लगा पाते हैं और फिर उनकी फसल खराब होती है, जिसके चलते उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, कब दूर होगी किसानों की दिक्कत? जो उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं वो कब दूर होंगी? धान की रोपाई में किसानों को क्या क्या दिक्कतें हैं? बिजली की, पानी की, कब वक्त पर किसानों को खाद मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों को क्यों नहीं मिलता अच्छा बीज, वक्त पर खाद और बिजली? किसानों की पीड़ा क्यों नहीं सरकारें सुनती हैं? आखिर क्यों चुनाव के वक्त में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं? कब किसानों को वाजिब दाम उनके फसलों के मिलेंगे? लेकिन उससे पहले, क्या किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं राजनीतिक दल? किसानों की पीड़ा को कब समझेंगी सरकारें, राजनीतिक दल? क्या सिर्फ किसानों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं? और हर साल होने वाली किसानों की दिक्कतों को दूर क्यों नहीं किया जाता है? किसानों का कहना है कि बिजली की पूर्ति होना चाहिए। सिंचाई को लेकर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से किसानों को खाद वक्त पर नहीं मिल पा रही थी। तो क्या पिछली सरकार सालों में जो दिक्कतें हुई खाद को लेकर, क्या उससे सबक कुछ सरकारों ने लिया? तो परेशानी से में देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो फिर देश कैसे खुशहाल रह पाएगा? किसानों को खाद, बीज, सिंचाई, इनकी तमाम परेशानी है। किसानों को धान की रोपाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को कभी वक्त से खाद मिलती नहीं है, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होती है। किसान हर साल खाद की किल्लत से दो चार होता है और उसको सरकारें ठीक नहीं करती। किसानों की समस्याओं का कब समाधान होगा? किसानों से हर साल बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। चलिए बातचीत करेंगे कि आखिर किसानों की जो कसक है उसको सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं। मौजूदा वक्त में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कई समस्याएं इस वक्त किसानों के सामने पहाड़ जैसी खड़ी हुई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए करणराज तुर हैं, मीडिया प्रभारी हैं किसान मोर्चा के। मनोज जागलान जी हैं, किसान नेता हैं। विजय कंबोज हमारे संवाददाता इंद्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करणराज जी, धान की रोपाई शुरू हो गई, लेकिन वही दिक्कतें जो पिछले साल थी, उससे पहले थी, वही दिक्कतें अभी भी खड़ी हुई हैं। हर साल होने वाली दिक्कतों से ना तो सबक लिया जाता, ना तो उन समस्याओं का कोई समाधान निकाला जाता है। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर वो आगे आए हैं। और भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि समस्याएं ज्यों की त्यों नहीं। जब से मोदी सरकार आई है समस्याओं में कमी आई है। अब धान के लिए भारत में हर राज्य में पर्याप्त पानी की जरूरत होती है।
सरकार अपनी तरफ से पूरा लाइट का प्रबंध कर रही है और इसी के साथ साथ धान की रोपाई शुरू हो गई है। लेबर की जो समस्या आती थी धान की रोपाई के लिए, उसके लिए सरकार ने सरकारी स्तर पर जो ट्रांसप्लांटर है, पैडी ट्रांसप्लांटर, उनमें सब्सिडी देना शुरू कर दिया है और काफी हद तक सब्सिडी दी जा रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता बिजली पूरा सुचारू रूप से। मनोज जागलाल जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात करण जी कह रहे हैं? जी देखिए, इस देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब किसानों की फसल की पकाई का समय आता है या किसानों की फसल की रोपाई का समय आता है तो सरकार किसानों के साथ उल्टे हथकंडे अपनाने शुरू कर देती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे बिजली की कटौती कर दी गई, हरियाणा और पंजाब में 5 घंटे बिजली कटौती कर दी, तो 5 घंटे ये बिजली देंगे हमें। तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि 1 एकड़ की सिंचाई में कम से कम 10 घंटे लगते हैं और ये दे रहे हमें 5 घंटे। अब आप बताइएगा कि किसान किस तरह से अपनी फसल की रोपाई कर पाएगा। अब जैसे धान का सीजन शुरू हो रहा है, अब धान के सेशन में मैं आपको बता दूं कि जो इनकी नहरी व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह ठप पड़ चुकी है फिलहाल, जो सरकारी व्यवस्था है। और दूसरी बात यह है कि अब किसान फसल लगाने के तैयार है, अब फसल लगा लेगा किसान, और फसल लगाने के बाद सरकार बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं देगी, और प्रॉपर तरीके से जब बिजली नहीं मिलेगी तो नहीं, अभी किसान शिकायत कर रहे का नुकसान होने हैं। लगेगा। हम किसानों के बयान को भी सुनाएंगे। किसानों का कहना है कि अभी बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है, वो कैसे सिंचाई करें, कैसे खेतों को तैयार करें धानों की रोपाई के लिए। जी देखिए, मैं उसी विषय पर आप पे बात कर रहा हूं कि किसान इस बात को लेकर परेशान है कि 5 घंटे में बिजली में उनका समाधान नहीं होगा, उनकी फसल प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएंगे। वो 1 एकड़ की सिंचाई में कम से कम 10 घंटे चाहिए और धान लगने के बाद उसमें कम से कम 2 इंच पानी भी खड़ा रहना चाहिए। और किसान क्या करता है कि इस व्यवस्था को देखकर, इस व्यवस्था से बदलने के लिए वो क्या करता है, 2 इंच की जगह 4-4, 5-5 इंच अतिरिक्त पानी खड़ा कर लेता है अपनी फसलों के लिए, ताकि उसकी धान की फसल बची रहे। तो इसलिए समस्या ये है कि मेरा मानना ये है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो किसान जिनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की, वो क्या कह रहे हैं किसान, उनकी क्या पीड़ा है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। धान बीजने में दिक्कत हो रही है जी, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, धान कैसे बीजिए। मजदूर पूरे आ रहे हैं अंदर। मजदूरों की भी कमी है, मजदूर भी काम ही है, अभी तो आ ही नहीं है। पैसे तो ले लिए कनेक्शन के, ये तो पैसे ना लेते, पैसे लेने के बाद भी जवाब देने लगे उन्होंने कनेक्शन दे नहीं रहे। 10-10 साल हुए, 5-5 साल हुए, कभी कहा ड्रिप सिस्टम दो, कभी कहा मोटर मारे से लो, लोग लूटने समझे छिड़ गए, मोटर सरकारी लेनी पड़ा गई, हमारे से लो। या सरकार से अपील है, जो 2018 के किसानों के कनेक्शन पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द चालू किया जाए। देखो दो बारी तो सिक्योरिटी भर दीजिए, अच्छा मोटर भी दो डाल दी। पहले सरकार ने कहा अपनी खरीद लो, फिर कह रहे कंपनी सरकार अपनी देगी, वो भी डाल लीजिए। उसके बाद ड्रिप सिस्टम के ला दिया, ड्रिप सिस्टम ले लिया और ड्रिप सिस्टम फीस जमा करवा ली, उसके बाद साइट बंद कर दी। साइट बंद करने के बाद अब लोग परेशान है जी, बहुत दुखी हैं। अब कह रहे ऑनलाइन तो देंगे नहीं, ऑफलाइन दे दो। वो 4000 रुपये भर के वो सब्सिडी भी अपना आप ले रहे हैं, सारी सरकार खा रही है वो सब्सिडी, किसान तो बहुत दुखी है जी। ठीक ठाक तो देखो, आपको ये पता ही है कि भाई पूरे के पूरा जो ये एरिया इसका जीरी का एरिया है, यहाँ का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे है। और अब इन्होंने 8 घंटे की बजाय भी कटौती करके 5 घंटे बिजली कर दी है। हालांकि हर जिम्मेदार को कम से कम 10 घंटे तो बिजली जरूरी चाहिए। और फिर इसमें क्या है कि भाई कुछ लोगों के तो बहुत पुराने 10-10, 8-8, 10-10 साल से कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी फाइल भी तैयार है, जिनकी फीस थोड़ी किसानों ने भर रखी, लेकिन कोई भी कनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। भाई एरिया की बात करते हैं कि भाई इस एरिया का वाटर लेवल नीचे है कि भाई नया कनेक्शन नहीं मिल सकता। अगर ऐसा कुछ है तो जो फिर महकमे वाले इस फाइल को या मतलब कि किसी की फीस की कोई पर्ची काट रहे हैं या तो पैसे क्यों ले रहे हैं। तो मतलब इन समस्याओं को देखते हुए कि जिम्मेदार इतना दुखी है। भाई जिम्मेदार का जितना भी काम है, भाई कोई भी पेस्टिसाइड है या कोई यूरिया है या डीएपी है, क्या मतलब कि सरकार की फैक्ट्रियां बंद होगी? उस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि भाई ये घोटालेबाज एक बार स्टॉक करके और इसकी शॉर्टेज दिखा के ये लूटने और सुटने का काम करे।
करण राज जी, आपने किसानों की पीड़ा को सुना कि किसान कैसे परेशान। उनका कहना है कि वक्त पे बिजली ही नहीं पहुंच रही है, जितनी जरूरत उनकी बिजली की है उनको उतने घंटे सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये बात किसान नेता नहीं कह रहे हैं, ये कोई राजनेता नहीं कह रहे हैं जिस पर राजनीति कर रहे हैं, ये भोले भाले किसान कह रहे हैं जिनकी समस्या है, जिसको कोई सुनने को और उसके समाधान करने को तैयार नहीं है। आसिफ खान जी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और हरियाणा में जब से मनोहर सरकार है जी, मैं मानता हूं इस बार थोड़ी सी लाइट की दिक्कत आई, जब पूरे इंडिया में आई तो हरियाणा में भी आई, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद मनोहर लाल जी का करता हूं कि उन्होंने 5 घंटे लगातार बिजली अब भी दी है। और आने वाले 2-3 दिन में जो 5 घंटे की 2-3 घंटे की कटौती थी, हरियाणा गवर्नमेंट उसको भी पूरा करने जा रही है। करण राज जी, क्या 5 घंटे पर्याप्त हैं आपके हिसाब से? 5 घंटे पर्याप्त? अभी एक मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि 8 घंटे में 1 एकड़ भरता है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। 8 घंटे में 1 एकड़ नहीं भरता भाई साहब, 8 घंटे में लगभग 1.5 से पौने 2 एकड़ अगर 4 इंची बोर है तो वो खेत को भर देता है। दूसरी बात है, ये जो प्रॉब्लम आई बिजली की, ये पूरे इंडिया में आई और पंजाब का तो इससे भी बुरा हाल है। मनोहर लाल जी 5 घंटे हमारे को बिजली दे रहे हैं और लगातार निर्विरोध बिजली है। आज हरियाणा में बिजली की सिचुएशन पिछले सालों से बहुत बढ़िया रही और पिछले 6 सालों में, मेरी बात सुनिए, 6 सालों में मनोहर सरकार ने बिजली में कोई कमी नहीं है। देखिए, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। करण राज जी, आप खुद देखिए, सिर्फ एक बिजली की परेशानी नहीं है, अच्छे बीज किसानों को मिले, खाद उपलब्ध हो। पिछले सालों के रिकॉर्ड आपने देखे, किसान खाद को लेकर कैसे परेशान हुए। फसलों के वाजिब दाम किसानों को मिले, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होना चाहिए, ये सारी चीजें केंद्र उनके होना चाहिए, केंद्र पे सारी बिक्री होना चाहिए, वाजिब दाम सरकार तय करे, ताकि उनको जो आप कह रहे थे, जो सरकारें कह रही थी कि हम जो है 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे, ये सारी चीजें हैं। बिजली पे सिर्फ नहीं अटके, बहुत जगह दिक्कतें हैं। नहीं आसिफ खान जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इस बार खाद में दिक्कत आई, लेकिन पिछले 6 साल से कहीं भी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा। अभी आप देख लीजिए वर्तमान पोजीशन क्या है। डाई बिल्कुल बाद जितना मर्जी लेना किसी किसान ने खरीदो, यूरिया की कोई कमी नहीं है, वही रेट है। सब केंद्र सरकार हर बार सब्सिडी को रिवाइज कर रही है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए काम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में जो डीएपी का खाद, यूरिया का खाद बढ़ा है, लेकिन सरकार ने उतनी ही कटौती करके किसानों को सेम प्राइस। लेकिन सब्सिडी किसानों का कहना है कि धीरे धीरे कम की जा रही है। रामपाल माजरा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस, माफ कीजिएगा किसानों के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामपाल माजरा जी, मौजूदा स्थिति किसानों को लेकर जो है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और कौन जिम्मेवार होता है जी? जिनके सिर पे ताज होता है, जिनकी सरकारें होती हैं, वही जिम्मेवार होते हैं। जिनकी सरकार होती है उस स्थिति के लिए तो वही जिम्मेवार होते हैं। सरकारें किसानी बनाते हैं, सरकार किसान बनाते हैं, उस टाइम में उनको लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारें तो बन जाती हैं, परंतु सरकार में बैठे लोग सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। और जो स्थिति आज है, जिस प्रकार से ट्यूबवेल के कनेक्शन पेंडिंग हैं, आज हरियाणा प्रदेश में 85,000 किसानों की ट्यूबवेल कनेक्शनों की दरखास्तें पेंडिंग हैं और तुरंत से कनेक्शन चाहिए। पहले ये कह दिया गया कि ओसवाल करनाल की एक कंपनी है, उससे आप मोटर खरीदेंगे। इस तरह की शर्तें लगाएगी कि आप कोठा बनाएंगे, फिर भूमिगत पाइपलाइन बिछाएंगे, फवारा सिस्टम लागू करेंगे और ट्रांसफार्मर के पैसे देंगे, खंभों के पैसे देंगे। वो सारे देने के बावजूद भी कनेक्शन रिलीज नहीं हो पा रहे। पिछले 3 सालों से गोपी कृष्णा नाम की कंपनी को, जो हैदराबाद बेस्ड थी, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का ठेका दिया गया, उससे काम नहीं बन पाया। अब कुछ सर्कलों में दूसरी कंपनियों को देने का काम 3 साल बाद करने लगे और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो कंपनी को दिया गया था एक को, उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, उसने किसी प्रकार के कनेक्शन दिए ही नहीं। आप
आपको पता ही है जिस प्रकार से बिजली की स्थिति है कि हमारे चाहे खेदड़ का, पानीपत का, झाड़ली का, जमनानगर के थर्मल पावर स्टेशन अपनी या तो बंद हैं या अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक नहीं चल पा रहे जी। और आप इस बात को भी मानेंगे कि फिलहाल बिजली की समस्या बनी हुई है क्योंकि खेतों में ट्यूबलों पे सिर्फ, आप 5 घंटे ही रामपाल बिजली दी जा जी, रही है। सिर्फ बिजली की समस्या तक सीमित नहीं है उनकी परेशानियां। बीज को खाद किसानों की फसलों के वाजिब दाम, ये तमाम दिक्कतें उनके सामने पहाड़ जैसे खड़ी हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। इंद्री से हमारे संवाददाता विजय कंबोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसानों से बात की, किसानों की समस्या को समझा। विजय, जब किसानों के पास आप पहुंचे, उस इलाके में आप रहते हुए, तो किसानों को इस वक्त धान की रोपाई को लेकर क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या बताया उन्होंने आपको? जी देखिए, 15 तारीख से धान की रोपाई पूरे व्यापक स्तर पे हो चुकी है और जिस हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए थी किसानों को, वो बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसको लेकर के भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो पानी सुबह लगाया जाता है तो शाम तक वह पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में 5 घंटे पर्याप्त नहीं है क्योंकि 5 घंटे में 1 एकड़ में बड़ी मुश्किल से पानी लग पाता है क्योंकि खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 घंटे में जब उसमें पानी जाएगा और अगले 5 घंटे 12 घंटे 13 घंटे बिजली नहीं मिलेगी और उसके बाद उसकी स्थिति क्या होगी खेत की, यह अनुमान लगाया जा सकता है। तो भारी समस्या है। किसानों को कहना है कि तेल डीजल के दाम चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में वह डीजल इंजन का कैसे इस्तेमाल करे क्योंकि प्रत्येक घंटे में लगभग 3 से 4 लीटर तेल जो है डीजल इंजन में लग जाता है और ऐसी स्थिति में हर रोज 1 एकड़ में भी लगभग 500 से 1000 तक का तेल का जो खर्चा है वो किसान को उठाना पड़ रहा है। किसानों ने कहा है कि बिल्कुल, आज खेत कहीं में ना जो कहीं पानी किसान लगाता है फिर उसके बाद अगले दिन तक वो सूख जाता है। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि किसानों को ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक समझते हैं किसानों को। चुनाव के वक्त में किसान क्यों नहीं सवाल पूछते हैं राजनीतिक दलों से? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो देश का किसान है, जो हमारी वो रूढ़िवादी परंपरा पे चला रहा है। जिस तरह से भाई साहब ने, मैं 1 मिनट पीछे जाना चाहूंगा कि जैसे हमारे करण तूर जी ने जो कहा कि 5 घंटे पर्याप्त बिजली मिल रही है, उसके लिए हम मनोहर जी का धन्यवाद करते हैं। चलो धन्यवाद करते हैं, पर उसके लिए तो 3 घंटे की कटौती की गई, उसके लिए जिम्मेवार भी तो सरकार है ना। जहां बढ़ाना चाहिए था वह इन्होंने कटौती करके ये धन्यवाद कर रहे हैं। ये कैसी, मतलब ये तो वो बात होगी ना कि हम अपने का पक्ष रखेंगे, हमारा अच्छा हो या बुरा हो हमारा अच्छा है, बस इतनी बात तक सीमित रहना चाहते हैं। आप एक बात बताइए कि आप 1 एकड़ में उनसे 7 या 8 घंटे लगते हैं 1 एकड़ की सिंचाई करने में, उसमें क्या होता है कि किसानों को प्रॉपर बिजली नहीं मिलती। दूसरी बात, एक ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें 6 और 7 ट्यूबवेल होते हैं और एक ट्यूबवेल पर 7 से 8 एकड़ जमीन है। आप खुद निकाल लीजिए हरियाणा की, क्या ये भाई हरियाणा में नहीं कहते, इनसे पूछ बताइए। और दूसरी बात ये है कि जो खाद की समस्या ये बोल रहे हैं, खाद की समस्या नहीं हुई। गेहूं के सीजन में खाद की इतनी ज्यादा समस्या थी कि किसानों को वक्त पर खाद नहीं पाया। वक्त पर खाद न मिलने के कारण गेहूं की उपज में इतनी कमी आई, गेहूं का उत्पादन बहुत कम हुआ, 8 से 9 क्विंटल कम हुआ। रामपाल जी, क्या ये किसानों की समस्या है, इसको लेकर सरकारें अब ये मान रही हैं कि किसान ही उनके लिए एक समस्या बन गया है? देखिए, किसान समस्या तो नहीं है, वो अन्नदाता है। नहीं, सरकारें क्या ये सोचने लगी हैं अब? क्योंकि अगर वो सरकारें कुछ भी सोच लें, फिलहाल सोच सकती हैं, वक्त पे सब कुछ याद दिला देगा किसान भी। आपको पता है कितने बड़े बड़े धरने और प्रदर्शन लंबे समय तक किसानों ने किए और हो रहे हैं अब भी। आप जिस प्रकार से भाई कह रहे थे कि सब्सिडी जो थी फर्टिलाइजर की पिछले वर्ष से ज्यादा की, नहीं, 2021-22 में 1,40,000 करोड़ की थी और 22-23 में ये 1,05,000 करोड़ रह गई। यानी कि खाद की सब्सिडी कम की और गेहूं की बिजाई में डीएपी खाद का बड़ा भारी अभाव था और फिर यूरिया खाद का भी बहुत अभाव रहा, जिससे झाड़ जो पैदावार थी वो आधी रह गई। आपको प्रोक्योरमेंट का पता ही है कि किस प्रकार से पूरे देश में कम गेहूं का जिस प्रकार से प्रोक्योर हुई है, उसका मुख्य कारण यही रहा कि वक्त पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना खाद था, ना बीज थे, जिसकी वजह से उसको किसान को झेलना पड़ा। मैं आपको इतना ही
ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कीटनाशक दवाई, खरपतवार नाशक दवाई, डीजल और जो उत्पादन लागत बढ़ रहा है उसकी वजह से 2022 में जो कहा गया था आमदनी दोगुनी करेंगे, वो दोगुनी करने वाली बात भी खत्म हुई। वो आमदनी तो अब आधी रह गई है। और हमारे यहाँ पे ज्यादा खेती निर्भर जो करती है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सिंचाई के लिए हमारे 8 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए। आज 14 मिलियन एकड़ फीट पानी है हमारे पास। एक सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ, हमारे जो शॉर्टेज है 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की है। हमारे 40 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। नहरों से 33% होती है, ट्यूबवेल से 50% और बारिश पे 17% निर्भर करता है हमारा प्रदेश। और जो ट्यूबवेल का मामला है वो आजकल बहुत ही किसानों के लिए दिक्कत भरा हो रहा है, क्योंकि बिजली है नहीं, बिजली गुल है। और बिजली गुल होने की वजह से ये कहते हैं 5 घंटे से तो कुछ भी बनने वाला किसान का नहीं है। और जो बारिश लेट हो रही है उससे और प्रभावित हमारी बिजाई हो रही है। क्या होगा 5 घंटे की बिजली से? आसिफ कैसे रोपाई होगी? या फिर ऐसे ही करेंगे, धान जैसे गेहूं की फसल थी उसमें टाइम से खाद नहीं मिली, पानी नहीं लग पाया, फसल कम हुई और बाद में किसानों से कहा कि देखिए आपकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है, लेकिन उसके गेहूं की उपज ही क्या हुई है ये तो देखिए आप। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल प्रोपोगंडा सिस्टम है। इनको भाई साहब को पूछो भाई जी, इतनी बारिश पड़ी इस बार, उस बारिश में गेहूं के नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उस गेहूं के टाइम में, बिजाई के टाइम में हम डीएपी उपलब्ध होने लग गया था, उसके बाद यूरिया की भी कोई कमी नहीं आई। लेकिन 1.25 महीना 1.5 महीना जो बारिश पड़ी लगातार, उसने भाई साहब गेहूं का जो है क्वांटिटी डाउन की है, उसकी क्वालिटी डाउन की है। इसमें सरकार का कोई क्या दोष हो सकता है? ज्यादा उपज, फिर किसान की उपज कम हुई और फिर गेहूं का आपने कह दिया कि वाजिब दाम मिलना है कि देखिए मार्केट के अंदर बिजली की कम है 24 घंटे। मैं मानता हूं कि 8 घंटे किसान को 24 घंटे में से बिजली मिलना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपनी खेती बढ़िया ढंग से कर लेता है। लेकिन आप 5 घंटे पर धन्यवाद दे रहे हैं कि 5 घंटे मिल रही है, धन्यवाद इस सिस्टम का। आप एक बात सुनिए ना भाई साहब जी, अब पंजाब में 2 घंटे भी नहीं आ रही, तो क्या 5 घंटे बीजेपी। तो आप अगर 3 घंटे देंगे तो आप कहेंगे कि पंजाब से ज्यादा दे रहे हैं हम बढ़ाने। भाई साहब आसिफ खान जी 3 घंटे और सरकार बढ़ाने जा रही है विद इन 2 और 3 डेज। और उसके बाद सुनिए ये बात बोल रहे हैं अभी पानी पानी आपका। चलिए वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है, एक तो धान की रोपाई होना है तो बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, और जब किसान अपनी फसलों को तैयार करता है तो फिर उसके भी वाजिब दाम नहीं मिल पाते, जिसके चलते आर्थिक बोझ के तले किसान दबता जा रहा है और सरकारों की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।